ये कहानी शुरू होती है एक रात से। लखनऊ की एक सुनसान गली में एक नौजवान लड़का जिसका नाम इमरान था अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और चारों तरफ खामोशी का ऐसा आलम था कि अपने ही सांसों की आवाज तेज सुनाई देती। वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। इमरान ने कुछ देर कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं था। थक हार कर वो वहीं एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गया। तभी उसकी निगाह सामने लगे पीपल के पेड़ पर पड़ी और उसने देखा एक लड़की सफेद लिबास में, लंबे काले बाल जमीन से घिसटते हुए और चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी खुद उसमें समा गई हो। इमरान कुछ देर तक बस देखता ही रह गया, ना आंख झपकी ना ही सांस। वो लड़की पास आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इमरान घबरा तो गया था, लेकिन उस लड़की की आवाज में कोई ऐसा जादू था जो उसके डर को पी गया। तुम कौन हो? इमरान ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम्हारे पुरखों ने सदियों पहले किया था। इमरान को कुछ समझ नहीं आया, मगर वो लड़की आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। अगले ही लम्हे इमरान बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो किसी अजनबी मकान में था। दीवारें अजीब नक्शों से भरी हुई थीं। कमरे में अजीब सी खुशबू थी जो न कभी इमरान ने सूंघी थी न कभी महसूस की थी। वहीं सामने वो लड़की खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा रोशन था। तुम इंसान हो और मैं जिन्न, लेकिन हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। इमरान अब भी हैरान था, मगर जिस तरह वो लड़की उससे बात कर रही थी उसमें मोहब्बत थी, दर्द था और कोई पुराना रिश्ता भी। वो लड़की अपना नाम बताती है, जजील, और फिर वो राज खोलती है जो इमरान की पूरी जिंदगी पलट देने वाला था। हम दोनों की नस्लें एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हैं। इमरान को यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे जरिए मेरे वंश में इंसानी रूह का नूर शामिल होगा और तुम्हारे वंश में जिन्हों की ताकत। इमरान को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है, मगर नहीं, ये हकीकत थी। और अगले चंद दिनों में जो कुछ हुआ वो किसी इंसानी किताब में दर्ज नहीं। इमरान का जिस्म रोज बरोज बदल रहा था। उसकी आंखें तेज, सुनने की ताकत ज्यादा और दिल अजीब अजीब एहसास करने लगा था। वो आधा जिन्न बन चुका था, लेकिन उसे अब उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। कुछ महीनों बाद एक अजीब रात थी। बादल, बिजलियां और हवा का तूफानी शोर। जजील ने इमरान का हाथ थामकर कहा, वक्त आ गया है तुम्हारे और मेरे बच्चे की पैदाइश का। इमरान सकते में था। क्या तुम मुझसे बच्चा? जजील ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर सब कुछ बदल गया। उस रात एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंखें नील थीं, मगर चमकती लाल रोशनी से भरपूर। वो बच्चा ना पूरी तरह इंसान था ना जिन्न। मगर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि उस बच्चे को देखने के लिए जिन्हों की कई नस्लें आने लगी और इंसानों के कुछ रूहानी बुजुर्गों को भी उस बच्चे की खबर मिल चुकी थी। किसी ने कहा यह बच्चा फितना है, किसी ने कहा नजात है और किसी ने कहा यह कयामत से पहले की सबसे बड़ी निशानी है। क्या वाकई वो बच्चा इस दो जहान की सरहद को तोड़ने आया था, या फिर इमरान और जजील की मोहब्बत एक नई तबाही को जन्म दे चुकी थी? रात गहराती गई थी और आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। इमरान उस अजीब और रहस्यमयी कमरे में बैठा था जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जजील उसके सामने थी। गोद में वो बच्चा था जो इंसान और जिन्न दोनों नस्लों की मिलीजुली रूह लेकर इस दुनिया में आया था। बच्चे की आंखें लाल और नीली दोनों रंगों की थीं, लेकिन उनकी चमक में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी साधारण इंसान को पागल बना सकती थी। इमरान ने जब पहली बार अपने बेटे को देखा तो उसकी रूह कांप गई। क्या ये वाकई मेरा बेटा है? उसने कांपते होंठों से पूछा। जजील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। इसका नाम हमने रखा है जाइल। जाइल का जन्म ही जैसे कायनात के कानूनों के खिलाफ था। उसकी पैदाइश के बाद से ही अजीब अजीब वाकयात होने लगे थे। पास के कब्रिस्तान से अचानक रातों को चीखें आने लगीं। कुछ लोग जो नींद में थे उन्हें सपनों में एक अजनबी बच्चा दिखता जो उन्हें देखकर बस मुस्कुराता था। शहर के पुराने पीर हजरत सैयद मखदूम अली
शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से एक दिन तेज रोशनी उठी और फिर उनके खलीफा ने ऐलान किया, एक नई नस्ल आ चुकी है, इंसान और जिन्न का मिलन हो चुका है। अब इस दुनिया में ऐसा वजूद है जो दोनों आलमों का मालिक हो सकता है। इमरान अब रोज नई बातें जान रहा था। उसके बेटे को दूध नहीं चाहिए था, वो सिर्फ रात की हवा में सांस लेता और उसका जिस्म चमकने लगता। जब वो रोता तो पास की दीवारों पर अजीब निशान बन जाते और जब वो हंसता तो घर के सारे दिए खुद ब खुद जल जाते। जजील ने बताया, ये हमारी नस्लों का संयुक्त वारिस है, इसे इंसानों की रहमतें भी मिलेंगी और जिन्हों की ताकतें भी, मगर इसके दुश्मन भी दोनों जहानों से होंगे। इमरान को अब डर लगने लगा था। उसे लगा शायद उसने एक ऐसी मोहब्बत कर ली है जिसका अंजाम पूरे आलम पर भारी पड़ेगा। फिर एक रात जजील अचानक बहुत बेचैन हो गई। उसकी आंखें काली हो गईं और लबों से अजीब सी धड़कती हुई आवाजें निकलने लगीं। वो आ रहे हैं? इमरान ने पूछा। कौन? वो जिन्न जिनकी नस्लें कभी रोशनी से जल उठती थीं, वो अंधेरे के पुजारी। उन्हें मालूम हो गया है कि झायल पैदा हो चुका है। इमरान ने बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और फिर जैसे आसमान ही फट गया, सैकड़ों परिंदे एक साथ चीखते हुए उड़ गए और घर के आसपास की हवाएं तेज शोर से भर गईं। एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसमें से एक साया निकला, लंबा पतला और आंखें अंगारे जैसी। हमें वो बच्चा चाहिए, वो जो हमारी कौम की तकदीर बदल सकता है, इमरान ने चिल्लाकर कहा। ये मेरा बेटा है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मगर वो साया बस हंसा। तुम इंसान हो, तुम नहीं समझते। वो बच्चा तुम्हारे जिस्म में रह नहीं सकता। उसमें इतनी ताकत है कि एक दिन तुम्हारा वजूद फट जाएगा। उसे चाहिए जिन्हों की आग, उसे चाहिए हमारी नस्ल का खून। जजील सामने आई और दोनों हाथ उठाकर ऐसी तिलावत की जिससे जमीन थर्रा गई। साया कांप गया और चिल्लाते हुए बोला, तुमने उसे जिन्हों से बचा लिया आज, मगर कब तक? वो गायब हो गया। उस दिन के बाद इमरान और जजील ने फैसला किया, वो झायल को एक ऐसे मकाम पर ले जाएंगे जहां ना इंसानों की पहुंच हो ना जिन्हों की। उन्होंने शहर छोड़ दिया। जंगलों, पहाड़ों और वीरान रास्तों से होते हुए वो पहुंचे एक ऐसी घाटी में जिसे घाटी ए नूर कहा जाता था। कहा जाता है कि यहां कभी एक बहुत बड़े वली ने जिन्हों को कैद किया था। ये जगह हर रूहानी ताकत से महफूज थी। वहीं पर उन्होंने एक पुराना मकान चुना और झायल की परवरिश शुरू हुई। झायल अब 3 साल का हो चुका था, मगर उसकी बात करने की अदाएं, उसकी चाल और उसकी आंखों में जो सुकून और डर दोनों होते, वो उसे किसी आम इंसान या बच्चा नहीं बनाते थे। वो एक बार घास पर बैठा था और अचानक उसकी उंगलियों से एक चिराग जल उठा। कभी कभी वो कहता, अब्बा, आज रात कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जो अंधेरे में छुपा है। इमरान घबरा जाता। जजील, क्या हमारा बेटा ठीक है? जजील जवाब देती, वो तुमसे ज्यादा सही है, लेकिन दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। फिर एक दिन इमरान ने देखा कि झायल के चारों तरफ 4 सफेद जिन्न खड़े हैं। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उनके जिस्मों से नूर निकल रहा था। हम रूहानी जिन्न हैं और ये बच्चा हमारा वारिस है। इमरान कुछ समझ नहीं पाया। वो कौन है? उसने पूछा। जिन्होंने जवाब दिया, झायल को हमने नहीं बुलाया, वो खुद हमारे नक्शे कदम पर चलकर यहां पहुंचा है। वो बच्चा है जो नूर और अंधेरे दोनों को साथ लेकर पैदा हुआ है, मगर अब उसे तालीम देनी होगी। जजील रो पड़ी। मैंने उसे दुनिया से छुपाया, मगर अब वो खुद दुनिया को बदलने के लिए बेचैन है। इमरान को समझ आ गया, अब उनका बेटा किसी आम बाप का बेटा नहीं रहा। वो एक ऐसा वजूद बन चुका था जो इंसानों और जिन्हों की तासीर को एक कर सकता था। मगर उसकी तालीम, उसका सफर, उसकी अगली कहानी अब शुरू होनी थी। झायल अब इल्म ए लतीफ सीखने निकलेगा, मगर उसके पीछे जो ताकतें हैं वो भी हर पल उसका इंतजार कर रही हैं। अगला पड़ाव क्या होगा? क्या जिन्हों और इंसानों की जंग अब शुरू होगी या झायल इस जहान का सबसे बड़ा हाकिम बनेगा? घाटी ए नूर की हवाएं अब एक नई खामोशी से भर चुकी थीं। इमरान और जजील अपने बेटे झायल को देख रहे थे, जो अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी सैयद बुजुर्ग जैसी थी। उसके जिस्म पर हर रोज नए निशान उभरते, कोई अरबी लफ्ज, कभी कोई अनजानी मोहर, जैसे कोई नजर ए इलाही
उसके जिस्म पर खुद अपनी तहरीर लिख रहा हो। एक रात झायल अचानक सोते सोते उठ गया। उसने आंखें बंद की और सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। इमरान और जजील पीछे दौड़े, मगर जहां झायल रुका वहां का मंजर देखकर उनकी सांसें थम गईं। 4 जिन्न सफेद रोशनी से चमकते हुए जमीन पर तस्बीहें लिए बैठे थे। एक ने सर झुकाया और कहा, इमाम तस्लीम, अब वक्त आ गया है। इमरान हैरान रह गया। इमाम तस्लीम, ये क्या कह रहे हो? वो जिन्न आगे बढ़ा। झायल को इंसानों और जिन्हों के दरमियान नफरत की आग को बुझाने के लिए भेजा गया है। ये वो है जिसकी नबूत का ऐलान आसमानों पर किया गया था। ये वो है जो शैतान की नस्ल का आखिरी खात्मा करेगा। और उसी रात शुरू हुई झायल की तालीम, न जुबान से न किताबों से, बल्कि दिल और रूह की तहों में उतरकर उसे सिखाया गया कि कैसे रूह को जिस्म से जुदा किया जाता है, कि कैसे आवाजों के पीछे की मखलूकात को सुना जाता है, कि कैसे वक्त को झुकाकर अल्फाज के वजन से दुनिया बदली जाती है। झायल अब सिर्फ इंसान या जिन्न का बच्चा नहीं था, वो दोनों के फर्ज की मिली जुली तस्वीर बनता जा रहा था। एक दिन घाटी नूर के एक कोने से धुआं उठने लगा। एक साया काली आग की शक्ल में धीरे धीरे जमीन चीरते हुए बाहर आया। वो था खाबीस, जिन्हों की अंधेरी नस्ल का सरदार। कहते हैं उसकी पैदाइश जन्नत से निकाले गए शैतान की चीखों से हुई थी। खाबीस ने कहा, झायल को हमारे हवाले कर दो, वो हमारी नस्ल का रूहानी हथियार है, हम उसे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जजील ने आगे बढ़कर ललकारा, वो मेरा बेटा है, वो रोशनी है, अंधेरा नहीं। खबीस हंसा, तुम जिन्न हो लेकिन इंसानों की मोहब्बत में अंधी हो गई हो, उसे बचाकर क्या करोगी? वो तुम्हारे बस की चीज नहीं रहा। इमरान, जो अब तक सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, वो भी चुप न रहा। उसने झायल को सामने खड़ा किया और कहा, बेटा, आज तुझे तय करना होगा, तू कौन है? झायल ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें ना इंसानी मासूमियत थी, ना जिन्नी आग, उसमें सिर्फ तहरीक थी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और पढ़ा, या नूर इहदिना सिरात अल मुस्तकीम। हवा थम गई, धुआं कांपने लगा। खाबीस चीखा, ये क्या कर रहा है तू? ये किस इल्म का असर है? झायल की आवाज गरजी, ये वो इल्म है जो मोहब्बत और रूहानी ताकत से पैदा होता है। तू आग है, मगर मैं नूर हूं जो आग को भी अपनी हिफाजत में रखता है। और उसी लम्हे खाबीस का साया फट गया और वो चीखते हुए जमीन में समा गया। उस रात के बाद घाटी नूर में चुप्पी टूट गई। जिन्हों की रूहानी कौमें सामने आईं और उन्होंने झायल को सजदा किया। तू वो है जिसके लिए सदियों से दुआएं मांगी गईं। इंसानों की तरफ से भी एक बुजुर्ग दरवेश घाटी में पहुंचे। उन्होंने एक झोली में बंद ताबीज निकाला जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला था। झायल, अब ये तेरे हवाले है। इसमें वो ताकत है जो इंसान और जिन्न दोनों को एक फिक्र पर ला सकती है, मोहब्बत और हिफाजत। मगर ये तो बस शुरुआत थी। अभी वो दिन बाकी था जब झायल को इंसानों की दुनिया में जाना था, जहां वो स्कूलों में नहीं, दिलों में पढ़ेगा। जहां वो जंग नहीं करेगा, लेकिन हर जंग को खत्म करने का पैगाम बन जाएगा। जहां उसे मारने के लिए कुछ आलिम भी उठ खड़े होंगे जो उसकी नस्ल को नापाक कहेंगे। और जहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी जब उसे अपने अब्बा इमरान और अम्मी जजील को बचाने के लिए अपनी रूह को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या झायल कुर्बानी देगा? क्या वो 2 जहानों को जोड़ पाएगा या खुद उसी दरमियान फंस जाएगा? क्या उसका राज सबके सामने खुलेगा या दुनिया उसे एक अफसाना समझती रहेगी? वक्त गुजरता गया। झायल अब 10 बरस का हो चुका था। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें सैकड़ों सालों की तालीम छुपी थी। इंसानों और जिन्हों की बहुत सी नस्लें अब उसकी हिमायत में आ चुकी थीं, मगर कुछ ऐसे भी थे जो उसे मिटा देना चाहते थे। एक रात घाटी नूर में अचानक एक साया दाखिल हुआ, लंबा, काला, और उसकी आंखों से धुआं निकलता था। वो था इल्हाम, रूहों को फाड़ देने वाला जिन्न। उसने सीधा ऐलान किया, झायल इस दुनिया का तवाजुन बिगाड़ रहा है। उसका वजूद इंसान और जिन्न दोनों के लिए खतरनाक है, उसे खत्म करना होगा। इमरान आगे बढ़ा, तू उसे नहीं छू सकता। मगर इल्हाम ने सिर्फ एक हंसी दी, मुझे नहीं, उसे खुद ही मिटाना होगा, वरना यह जमीन जलेगी और आसमान फट जाएगा। झायल चुपचाप अपने कमरे से निकला। उसने इमरान और जजील की तरफ देखा
और धीमी आवाज में कहा, अम्मी, अब्बा, मुझे जाना होगा। अगर मैं रहा तो न इंसान बचेंगे न जिन्न। मेरी रूह अब इस दुनिया को बोझ लग रही है, लेकिन मेरी कुर्बानी शायद दोनों जहां को एक कर देगी। इमरान गिर पड़ा जमीन पर। जजील चीख पड़ी, नहीं बेटा, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। मगर जायल मुस्कुराया, मैं तुम्हारा बेटा हूं और हर माँ बाप की औलाद को किसी न किसी दिन कुर्बानी देनी पड़ती है। वो घाटी के सबसे ऊंचे पत्थर पर गया। आसमान से बिजलियां चमकने लगीं, धरती कांपने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, या रब, मेरी रूह को अपना बना ले। अगर मेरी मिट्टी से तवाजुन बहाल होता है तो ले ले मुझे, मगर मेरे अम्मी अब्बा की मोहब्बत को सलामत रखना। और फिर एक तेज रोशनी आसमान से नीचे उतरी। झायल की रूह एक चमकते हुए नूर की तरह ऊपर उठी और फिर सब कुछ थम गया। ना शोर रहा, ना साया। घाटी फिर से खामोश हो गई। कहानी खत्म हो गई थी। इमरान और जजील अब उस घाटी के कोने में रहते हैं जहां एक कब्र है। उस पर कुछ अल्फाज खुदे हुए हैं। जायल वो जो इंसान भी था और जिन्न भी, मगर सबसे पहले मोहब्बत की औलाद था। और कहते हैं, आज भी जब रात के तीसरे पहर घाटी नूर में हवाएं चलती हैं तो एक मासूम सी हंसी गूंजती है और किसी दूर से आवाज आती है, अब्बा, मैं अब भी यही हूं। खत्म। एक मोहब्बत की औलाद की सच्ची कुर्बानी की दास्तान।